इस देश में बहुत मुद्दे हैं जो आपको पता होने चाहिए, पर अफसोस वो आप तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि इंडिया में खाने की, अच्छी जॉब्स की, पैसे की, हर चीज की कमी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी इंडिया में कभी कमी नहीं हो सकती, वो है मुद्दे और दूसरा भक्ति। मेरा राम कौन है? मेरा राम बाप है, मेरा राम। नहीं, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद भक्ति। मैं खुद एक शिव भक्त हूँ, लेकिन जब भक्ति में अंधापन आ जाता है, दिक्कत हमें उस चीज से है। मोदी के लिए क्यों बोल रहा है? मोदी के लिए क्यों बोल रहा है? ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। और जब तक भक्ति में अंधापन रहेगा, तब तक हम जैसे फकीर भी रहेंगे, और हमारी बातों से अगर अंधभक्तों के अंदर का कीड़ा मचलता है तो मचले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिंपल है, वी मेक वीडियोस फॉर दोज हु स्टिल बिलीव इन फकीरी का जीवन। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तभी हम वो मुद्दे आप तक लेकर आते हैं जो आप तक पहुंचने चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो पहुंचते नहीं है। रीजन उसका है मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है ना, वो आजकल हमारा बिजी है नशे करने में और बड़े बड़े कामों को साधने में। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। रोशन मेरी गलियां, रोशन। छोटे मोटे मुद्दे जो आपसे और हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम हैं, क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर, और फकीरों के बीच में बातचीत तो होती रहनी चाहिए। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। जैसे कि ये, अब इनका कोई कुछ नहीं करेगा। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, सबसे पहला काम होगा राम मंदिर को तोड़ना। वी नो, हमारे देश में इन जैसे लोगों को पूरी आजादी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद बड़े इजीली बचकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है ना कि सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है, तो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा सरकार ने मार दिया है। क्या बोला तूने? सरकार सोचती है, सरकार यहाँ पर लोगों को फॉरेन में सेट करने का सोच रही है, और आप क्या ही बात कर रहे हो। हाँ, मान लिया वहां पे वॉर चल रही है, वहां पे जान का खतरा है, वहां पे जो लोग जा रहे हैं उनको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी तो धर्म युद्ध चल रहा है, ये कोई नहीं देख रहा। नहीं, सीरियसली आप खुद देखो, आज की डेट में माहौल क्या है। आज की डेट में माहौल बड़ा सिंपल सा है कि अगर तो आप राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अगर आप उससे खुश हो तो आप एक हिंदू हो, लेकिन अगर आप उससे खुश नहीं हो तो फिर आप एक एंटी हिंदू हो, फिर चाहे आप कोई भी हो, शंकराचार्य क्यों ना हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम इस धर्म युद्ध में रात को प्राइम टाइम में न्यूज चैनल्स खोलकर देखते हैं। बाय गॉड, उससे ज्यादा फकीरी हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। आप एक बार अंधभक्तों के लिए सोच सकते हो कि वो अपने नशे से, जो अंधभक्ति का नशा है, उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये मीडिया, ये तो गर्त में जा ही चुका है, इसका कुछ नहीं होने वाला। निकम्मे नाकारा। अब आप खुद देख लो ना, आप रात को कोई भी एक न्यूज चैनल खोलकर देख लो, उसमें आपको क्या दिखेगा? राम मंदिर। अर्पिता, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये समझा देते हैं कि अगले 6 दिन तक कब कौन सा विधान पूरा होगा, जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आज किसी न्यूज चैनल पर भजन देखने को मिल रहे हैं, किसी न्यूज चैनल पर फालतू का ज्ञान दिया जा रहा है, और किसी न्यूज चैनल ने तो हद ही कर दी, उसने राम भक्ति से ज्यादा अपना टाइम मोदी भक्ति में स्पेंड किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस अनुभूति का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राम काज में खुद के शामिल होने की अनुभूति का वर्णन किया। और हद तो तब हो गई जब हमने एक न्यूज चैनल पर चंपत राय का बयान सुना, वो हमारे पीएम को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। मतलब बताओ, अब हमारे पीएम जो है वो भगवान बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लेकिन किसी मीडिया चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय जी से उठकर सिर्फ इतना पूछ ले, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? गजब पांडे जी, गजब। लेकिन हमारे योगी जी वो क्या कह रहे हैं? हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है जो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं, कहीं जाना हो देश में दुनिया में वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। लगता है इनका नंबर जल्दी आने वाला है पीएम बनने का, और किसी चीज का नहीं। वरना आप खुद सोचो, आज की डेट में किसी में इतनी हिम्मत है जो ऐसा बोल दे? अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। बाकी इशारा काफी है, आप समझो। अंधभक्तों को समझ नहीं आने वाला, उनको छोड़ दो, लेकिन आप समझो, ये फकीरी है। चलो छोड़ो, पार्टी पॉलिटिक्स है, हमें इसमें क्या ही लेना देना। हम वापस आते हैं अपने मीडिया पर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
अब ये दीदी को देखो कि शंकराचार्य जी का उनकी कही चीजों का और ना कही चीजों का भी एक भ्रम फैलाया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि किसी भी तरीके से क्या किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का प्रण लिया है विपक्षी दलों ने? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अगर बाय गॉड मीडिया ने इतना दिमाग हमारी सरकार से सवाल पूछने में लगा लिया होता ना, तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर अब तक राम राज्य आ चुका होता। अच्छा कंचन यादव जी, ये तेज प्रताप जी और 4 शंकराचार्य को ये सपना क्यों आया है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये सपने कैसे देखे जाते हैं? इसकी आप तो जेएनयू में पढ़ती हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, बताइए ना इसकी कुछ अवधारणा हो कि तेज प्रताप जी को भगवान राम कैसे सपने में आते हैं? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको बस एक ही जगह दिमाग लगाना है कि पापा को और खुश किया जाए, पापा की और भक्ति किस तरह से की जाए। मैं भी 2-3 बयान इस पर जोड़ देती हूँ। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, उनको कौन सपना दिखा कर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे। इनका बाय गॉड बस नहीं चलता, वरना जो 10वां चीता जिसकी अभी अभी मौत हुई है, हाँ वही चीते जो हमारे प्रधानमंत्री बड़े हर्षो उल्लास के साथ भारतवर्ष में लेकर आए थे, और ये मीडिया नशा करके पागलों की तरह नाचा था। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। उन्हीं में से 10वें चीते की भी मौत हो गई है, ये उसका इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डाल दे। अच्छा, अब इस वसूली भाई को सुनो। हाँ, वही वसूली भाई जो तिहाड़ जेल भी होकर आ चुका है वसूली करने के चक्कर में। ये क्या कह रहा है? आज हम आपको गाय की इस नस्ल के बारे में बताएंगे जो आकार में इतनी छोटी है कि आप पालतू जानवरों की तरह उन्हें अपने अपार्टमेंट में भी पाल सकते हैं। क्या बोला तूने? ये गजब है। ये कह रहा है कि आप अपने घर में गाय को पाल सकते हो। कि आप पालतू जानवरों की तरह उन्हें अपने अपार्टमेंट में भी पाल सकते हैं। अब तिहाड़ी एक बात बता, यहाँ पर लोगों से बच्चे नहीं पल रहे हैं, यहाँ पर लोग वॉर जोन में जाकर नौकरी करने को तैयार है सिर्फ इसी चक्कर में कि अपने बच्चों को पाल सके, और तू कह रहा है कि घर में गाय पाल लो। वैसे कुछ भी कहो, हम घर में गाय को पाले या ना पाले, लेकिन मोदी जी की एक बात की दाद देनी तो बनती है। उन्होंने एक जमात को बड़े अच्छे से पाल रखा है, उनको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस उनका देखना ही काफी है। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया को अगर घर में गाय पालने की बात करनी है तो वो करे, अगर उसको पीएम की भक्ति करनी है वो करे, अगर उसको राम मंदिर पर कवरेज करनी है वो भी करे, अगर उसको हमारे पीएम को ही भगवान क्यों नहीं बनाना है वो भी कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब होती है? जब मीडिया के सामने एक्चुअल के मुद्दे आते हैं और वो अपनी आंखें इस तरह से बंद कर लेता है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर। आप खुद देखो इस वीडियो में गडकरी जी ने एक मीडिया वाले को बोला कि वो फोकट में ट्रैवल करने को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको अच्छी रोड्स पर ट्रैवल करना है तो आपको टोल तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई भी हो। बात भी बिल्कुल सही है, अगर रोड्स पर चलना है तो पैसे देने चाहिए, ठीक है, सरकार का हक बनता है। तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को, मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हम मीडिया वाले को असल मीडिया वाला तब मानते कि अगर वो गडकरी जी से यहाँ पर पलटकर सिर्फ इतना पूछ लेता कि गडकरी जी आप एक बात बताओ, एमएलए, विधायक, मंत्री, इवन वो खुद, वो कौन सी क्लास में आते हैं, वो कौन सी फोकट की क्लास में आते हैं कि जो वो फ्री में ट्रेवल करते हैं? क्या उनके पास पैसे की कमी है कि या उनकी नियत ही नहीं है पैसे देने की? हमको नहीं पता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया ऐसे सवाल सरकार से कभी नहीं पूछेगा। क्यों? उड़ता हुआ तीर कौन ले, हमको कुछ नहीं पता। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जो है वो नशे में इतना डूबा हुआ है ना, वो सरकार की भक्ति में इतना डूबा हुआ है कि उसको आम आदमी की कोई फिक्र ही नहीं है। आम आदमी चाहे सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूरी क्यों ना हो जाए। और ये पॉलिटिक्स, ये एक ऐसा दलदल है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कहकर आए जनता को, वो एक ना एक दिन ये गंदा खेल खेलना शुरू कर ही देते हैं। जैसे हमारे ये केजरीवाल भाई साहब, ये क्या कहकर आए थे पॉलिटिक्स में कि ये पॉलिटिक्स को चेंज करने आए हैं, लेकिन फैक्ट क्या है कि पॉलिटिक्स ने इनको अच्छे से चेंज कर दिया है। अब ये भी इस धर्म युद्ध में फंसकर अपने आप को एक हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, और इसकी एवज में ये सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। किसके पैसे से? आपके और हमारे पैसे से। मुबारक हो। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, आप अपना दिमाग खुद लगाओ कि एक तरफ तो ये क्या बोलते हैं कि ये बहुत ईमानदार है,
अगर ये इतने ईमानदार है तो इनके पास इतने पैसे तो हो ही नहीं सकते कि ये जगह जगह सुंदरकांड का पाठ आयोजित करवाते फिरें। या फिर ये सब कुछ हो रहा है सरकारी खर्चे पर, और सरकारी खर्चा मतलब आपके और हमारे पैसों से। ये गड़बड़ है बाबा। और इन सब में फायदा किसका होगा? इन सब में फायदा होगा आम आदमी पार्टी का। इन सब में वोट किसको मिलेंगे? आम आदमी पार्टी को। हिंदू कौन साबित होगा? हमारे केजरीवाल भाई साहब। और आप और हम फकीर के फकीर ही रह जाएंगे। चूतिया बनाया तुमको। इसलिए एक बात तो हम मानते हैं, बीजेपी पार्टी जो करती है सरेआम करती है। आपका पैसा लूटना है, सरेआम लूटेगी। कॉर्पोरेट्स का लोन माफ करना है, सरेआम करेगी। अपने आप को हिंदू पार्टी बताना है, सरेआम बताएगी। मतलब अगर वो कुछ भी करेगी तो सरेआम करेगी, बेखौफ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बाकी पार्टियां, उनके साथ बस यही एक दिक्कत है कि उनके लॉजिक क्लियर ही नहीं है कि उनको अपने आप को हिंदू बताना है कि सेकुलर बताना है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन बीजेपी पार्टी की तरह हम भी बिल्कुल क्लियर हैं। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हम सिर्फ उन मुद्दों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आप तक पहुंचने जरूरी है। चल झूठा। क्यों? क्योंकि मीडिया इस देश में मर चुका है, आम जनता वो ज़ॉम्बी बनती जा रही है और नेता हमारे जो हैं वो भगवान बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। बाकी आप राम राज्य को एंजॉय करो। 22 जनवरी वैसे भी आई गई है, भक्ति का वातावरण है चाहूँ और। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया।